हमले को लेकर अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार की तरफ से बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि ये हमला निंदनीय है। तो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से ये बयान सामने आया है और बयान में ये कहा गया है कि जो ये हमला किया गया है ये सही नहीं है। हालांकि पहले भी अमेरिका की तरफ से समर्थन की बात इजराइल को लेकर कही गई थी, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि ये कहा गया है अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से कि ईरानी हमले को ये पराजित बताया गया है। कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई है मिडिल ईस्ट देशों में, और कुल मिलाकर इसका जो असर है वो बड़ा देखने को मिल सकता है। यानी कि जो ये वॉर है वो अलग यानी कि व्यापक रूप ले सकता है। आखिर इसका जो ईरान ने कदम उठाया है इसके बाद आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है ये अब देखना काफी अहम होगा। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बता देते हैं कि महायुद्ध में कौन किसके साथ है। देखिए ईरान समर्थित देश यानी कि इराक की तरफ से ये बयान सामने आया है कि अगर अमेरिका ने युद्ध में इराक के खिलाफ अगर कोई कदम उठाया तो इसका नतीजा जो है भुगतना पड़ेगा और इसका जो अंजाम है वो बहुत बड़ा हो सकता है। इसके अलावा इजराइल की तरफ से यानी कि इजराइल समर्थित देश अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है कि ईरान को इस हमले के नतीजे भुगतने होंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखिए किस तरीके से बयानबाजी हो रही है। ईरान समर्थित देश यानी कि इराक एक्शन लिया तो इसके परिणाम खतरनाक होंगे, ये इराक की तरफ से कह दिया गया। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से इजराइल का पूरी तरीके से हम समर्थन करते हैं। ये अमेरिका पहले से ही देखिए पहले चेतावनी दे रहा था कि ईरान की तरफ से हमला किया जा सकता है और ऐसा ही हुआ है। और इसके बाद ये लगातार देखिए बयान अब इराक की तरफ से ये कहा गया है कि एक्शन लिया तो इसके परिणाम जो है खतरनाक होंगे, और जर्मनी की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान को तुरंत हमला रोकना चाहिए। एक्शन लिया तो इसके परिणाम खतरनाक होंगे, ये इराक की तरफ से यानी कि ईरान समर्थित देश की तरफ से किया गया है। लेकिन इजराइल के समर्थन में कौन कौन से देश है, क्या बयान सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जर्मनी ने यह कहा है कि इजराइल पर ईरान के हमले की हम निंदा करते हैं, इजराइल पर ईरानी हमले की निंदा करते हैं। स्पेन की तरफ से भी ये बातें कही गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार देखिए जिस तरीके से बयान बाकी देशों के सामने आ रहे हैं, इसमें स्पेन जिसने इजराइल का समर्थन किया है और ये कहा है कि संयम बरतना इस वक्त जरूरी है, संयम बरतना चाहिए, और साथ ही साथ हमले की निंदा भी की है। अब जरा हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरीके से देखिए यहां पर हमला किया गया इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला हुआ है। इसके बाद किस तरीके से देखिए यहां पर अफरा तफरी, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लोगों ने यहां पर जश्न मनाया है, यानी कि इराक के लोगों ने जश्न मनाया है जब ईरान की तरफ से हमला इजराइल पर किया गया। झूमते गाते लोग नजर आ रहे हैं सड़कों पर, देखिए भारी तादाद में लोग यहां पर उतरे हुए हैं और किस तरीके से जश्न में डूबे हुए हैं आप ये देख सकते हैं। लोगों ने पूरी रात जश्न मनाया है। इसके अलावा आपको जॉर्डन की तस्वीर दिखाते हैं। अमन यानी कि आसमान में यहां पर जो रॉकेट दागी गई थी, मिसाइलें दागी गई थी, उसकी तस्वीर देखिए नजर आ रही है। देखिए ये एक के बाद एक रॉकेट किस तरीके से बरसाए जाते ईरान की तरफ से, और आसमान में यही बैलिस्टिक मिसाइल की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। और जॉर्डन से होती हुई गई है ये इजराइल, यानी कि जॉर्डन से होती हुई जो मिसाइलें हैं जो ईरान की तरफ से बरसाई गई है वो गई है इजराइल पर, और इसके बाद तेल अवीव के साथ साथ यरूशलेम में भी जबरदस्त तरीके से आपको बताएं कि अभी फिलहाल तबाही की कोई पूरी जानकारी सामने नहीं है आई है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। तो देखिए अलग अलग जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। इराक में लोग झूमते गाते नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ईरान का फतेह प्लान क्या है। ईरान का अचूक अस्त्र फतेह मिसाइल मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये फतेह मिसाइल कहलाती है। ईरान का अचूक अस्त्र, इसको माना जाता है टारगेट को सेट करके उसे हिट करना इसका लक्ष्य होता है। मिसाइल में 450 किलोग्राम का वॉर हेड भी होता है। जो जानकारी है फतेह मिसाइल की आपको दे रहे हैं जिससे हमला किया गया है, यानी कि 450 किलोग्राम का वॉर हेड इसमें होता है। 1400 किलोमीटर मारक क्षमता इस फतेह मिसाइल की होती है जिससे हमला किया गया है। लगभग 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस मिसाइल की होती है। फतेह मिसाइल जो अचूक अस्त्र कहा जाता है, रडार की पकड़ में आना है इसका मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात ये रडार की पकड़ में आना इसका मुश्किल होता है। एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना इसको कठिन है, यानी कि फतेह मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम जो लगाए जाते हैं सिक्योरिटी के लिए उसके जरिए भी इसको रोकना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से ईरान का फतेह प्लान यानी कि फतेह मिसाइल जिसके बारे में हमने आपको बताया कितनी अचूक है, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल पर ईरान की तरफ से जो अटैक किया गया है। आप देखिए हजारों लोग बंकर में छिपे होने के लिए मजबूर हैं। 200 मिसाइल
जो है वो दागी गई हैं। तो देखिए किस तरीके से चंद घंटों बाद ही तेहरान ने इजराइल पर मिसाइल दागने शुरू कर दिए। अलग अलग जगह से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि लोगों में जश्न का माहौल भी है। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ईरान की तरफ से हमला किया गया, लेकिन ईरान ने कहां निशाना बनाया इजराइल पर वो जरा बता देते हैं। तेल अवीव यानी कि इजराइल की राजधानी, यहां पर निशाना बनाया गया। हदेरा की बात करें तो यहां पर भी मिसाइलें दागी गई है ईरान की तरफ से। इसके अलावा बेटियाम यहां पर भी आपको बता दें कि ताबड़तोड़ जो है बमों की बौछार की गई है। अशोडोड की बात करें तो यहां पर भी हमले किए गए हैं। अशलोन यहां पर भी ईरान की तरफ से हमला किया गया है। नीत नया की हम बात करें तो यहां पर भी आपको बता दें कि स्थिति जो है वो उस वक्त बिगड़ती हुई नजर आई जब इजराइल में ईरान आपको बता दें कि सायरन जो है बजता हुआ सुनाई दिया। रामला की बात करें तो यहां पर भी ताबड़तोड़ जो है मिसाइलें दागी गई है। नितराया की बात करें तो यहां पर भी जो है आपको बता दें कि ईरान ने निशाना बनाया है और यहां पर भी मिसाइल के जरिए अटैक किया गया है। नहाशोलिन की बात करें तो ये भी वो जगह है जहां पर ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ये लगातार हम जो जगह बता रहे हैं ये ईरान के निशाने पर था और यहीं पर मिसाइल के जरिए और रॉकेट के जरिए हमला किया गया है। इसके अलावा जेनिन की बात करें तो जेनिन में भी यहां पर रॉकेट बरसाए गए हैं। कुल मिलाकर देखिए ये तमाम जगह इजराइल के जहां पर रॉकेट की बौछार की गई है। नबुलूस की बात करें तो यहां पर भी रॉकेट बरसाए गए हैं, मिसाइल के जरिए अटैक किया गया है। वेस्ट बैंक की बात करें तो ये जगह जिसे भी नहीं छोड़ा गया है ईरान की तरफ से, यहां पर भी आपको बता दें कि मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया है और स्थिति उस वक्त बिगड़ गई थी जब इजराइल में चारों तरफ जो है सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। तो देखिए इजराइल ने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा वो ईरान ने कर दिया। ईरान ठोस रणनीति के तहत इजराइल पर न सिर्फ अटैक कर रहा है बल्कि आपको बता दें कि लगातार सीधा और साफ संदेश इजराइल को दे रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहे इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उस देश ने किया जो बार बार इजराइल को चेता रहा था, संभलने की धमकी दे रहा था, उसके बढ़ते कदम को उसी के लिए घातक करार दे रहा था और वो देश है ईरान। मंगलवार की देर शाम वही हुआ जिसका डर था। इजरायली नागरिक अपने घर को लौट रहे थे, उसी वक्त इजराइल पर ईरान ने बड़ा अटैक कर दिया। आसमान से बारूद की बरसात शुरू हुई। ये बारिश मिसाइल और रॉकेट के रूप में हुई जो बादलों को चीरते हुए नेतन्याहू के मुल्क को खंडहर बनाने के मकसद से आगे बढ़ रही थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने एक इशारा किया और ईरान के सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट का मुंह इजराइल की तरफ कर दिया गया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर यरूशलेम हर तरफ आकाश में आग के गोले नजर आए और जमीन पर लोग बस इधर उधर भागते दिखे। ईरान की तरफ से मिसाइल और रॉकेट के रूप में आ रही मौत को रोकने के लिए इजराइल ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया। आयरन डोम ने मिसाइल और रॉकेट का लोकेशन लेकर एक एक कर उसे भेदना शुरू कर दिया। निष्क्रिय होकर रॉकेट और मिसाइल खेत और रिहायशी इलाकों में गिरने शुरू हुए। आईडीएफ ने दावा किया कि इजराइल पर तेहरान, तबरेज और इस्फहान से मिसाइल टारगेट की गई और इसका वीडियो भी सामने आया। ईरानी हमलों के बीच आईडीएफ ने इजरायली नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी। कहा, ईरान से इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, आपसे सतर्क रहने और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का ठीक से पालन करने की सलाह दी जाती है। आपको अपने आसपास के सबसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। सायरन की आवाज सुनते ही तुरंत किसी सुरक्षित जगह में प्रवेश करें और आगे के निर्देश मिलने तक वहीं रहें। इधर इजराइल ने अपने नागरिकों से अनुरोध किया और उधर मिसाइल हमले के बीच बेन गुरियन हवाई अड्डे पर लोग बम शेल्टर में छिप गए। दावा यह भी किया गया कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू और उनकी सुरक्षा कैबिनेट भी यरूशलेम में इमरजेंसी बंकर में आश्रय लेना पड़ा।
ईरान ने इजराइल पर सिर्फ मिसाइल और रॉकेट से हमला नहीं किया, बल्कि साइबर अटैक भी किया। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की जनता के फोन पर एक फेक टेक्स्ट मैसेज आया, जिसमें नागरिकों को गलत जानकारी दी गई। लिखा गया कि हवाई हमले खत्म हो गए हैं और वो शेल्टर से बाहर आ जाएं। और जैसे ही इजरायली नागरिक बम शेल्टर से बाहर आए, ईरान ने दूसरे राउंड का अटैक कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। जॉर्डन की तरफ से बयान सामने आया है और आपको बता दें कि मिसाइलों को मार गिराने की अनुमति जॉर्डन की तरफ से दी गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, एक एक करके जो देश है इजराइल के समर्थन में आ रहे हैं, यानी कि दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह सकते हैं जॉर्डन ने मिसाइल को मार गिराने की अनुमति दी है। अमेरिकी सेना को हवाई क्षेत्र भी दिया है। ईरानी मिसाइल को अमेरिकी सेना नष्ट करेगी, ये भी बातें सामने आ रही है। तो जॉर्डन ने मिसाइल को मार गिराने की अनुमति दी है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी सेना को हवाई क्षेत्र भी दिया गया है और ईरानी मिसाइल को अमेरिकी सेना अब नष्ट करेगी। तो लगातार देखिए जिस तरीके से अब स्थिति लगातार बिगड़ती हुई इजराइल में नजर आई और इसके बाद जो इजराइल के समर्थन में देश हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और कई देश ऐसे जो ईरान के इस हमले की निंदा कर चुके हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि जॉर्डन का ये बयान सामने आया है और ईरानी मिसाइल को अमेरिकी सेना नष्ट करेगी, ये बातें कही गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया है उस पर नेतन्याहू का बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने ये बहुत बड़ी गलती की है और ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरानी हमले पर नेतन्याहू का बयान, ईरान ने मिसाइल अटैक कर बड़ी गलती की है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।